हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी कॉमर्स क्लास 11 का चैप्टर 16 रिटेल ट्रेड या फिर रिटेलर्स का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड करेंगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ क्लास 11 एंड 12 ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स, तो आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिए, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर मैंने इसके नोट्स, इम्पॉर्टेंट नोट्स जो है अपने ब्लॉग में लिख रखे हैं, अगर आप लोग को वो नोट्स पढ़ने हैं तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप लोग को ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा कर के मेरे नोट्स पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड इज़ कैरिड ऑन बोथ एट स्मॉल स्केल। अगर आप लोग के पास वॉल्यूम 1 है एस चंद और डॉक्टर CB गुप्ता का, तो आप लोग प्लीज़ पेज नंबर 348 टॉपिक नंबर 16.9 टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड में आ जाइए। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगा मैं आपको मार्क करा दूंगी। रिटेल ट्रेड इज कैरिड ऑन बोथ एट स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल रिटेलर्स आर आइदर मोबाइल ट्रेडर्स और फिक्स्ड शॉप्स। लार्ज स्केल रिटेलर ऑलवेज हैव फिक्स्ड शॉप्स। तो क्या बोल रहे हैं कि रिटेल ट्रेड हम लोग या तो लार्ज स्केल में भी कर सकते हैं या स्मॉल स्केल में भी कर सकते हैं। वो हम लोग का फाइनेंशियल स्टेट और मैनेजेरियल रिसोर्सेज पे रहता है, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था। और अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, आईएससी कॉमर्स क्लास 11 का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। स्मॉल स्केल रिटेलर्स आर आइदर मोबाइल ट्रेड और फिक्स्ड शॉप। तो जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स है, मोबाइल मतलब आप लोग का फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये लोकेशन पसंद नहीं आया तो आप लोग का मन किया तो दूसरे लोकेशन में भी जा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी स्मॉल स्केल रिटेलर का होता है कि वो लोग कभी भी अपना जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो वो एक फिक्स शॉप रहते हैं या तो वो एक मोबाइल ट्रेडर रहता है। अब जैसे कि जो हम लोग को रास्ते में झुमका लगा के ट्रेन में बेचता है, फिर हैंकी वैंकी जो सब लोग बेचते हैं, तो वो लोग एक मोबाइल ट्रेडर्स हैं। लेकिन जो लार्ज स्केल रिटेलर्स होते हैं उन लोग को एक स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक साइट पे ही अपना दुकान को मेंटेन करके रखना पड़ता है, जैसे कि बिग बाज़ार। नाउ मोबाइल ट्रेडर्स जैसे इधर लिखा हुआ है, हॉकर्स, पेडलर्स, चीप जैक्स, पेमेंट डीलर्स और स्ट्रीट ट्रेडर्स, मार्केट ट्रेडर्स। तो ये सब आप लोग को पढ़ना नहीं है, इसमें खाली आप लोग को नाम याद करना है कि एक्चुअली ये भी आता नहीं है कभी एग्ज़ाम में। इसमें खाली आप लोग को याद करना है कि मोबाइल ट्रेडर्स होता क्या है। मोबाइल ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो कि एक जगह पे नहीं रहते फिक्स्ड। उन लोग का शॉप एक जगह पे फिक्स नहीं रहता, वो लोग हर जगह पे जा कर के अपना सामान बेचते हैं। अगर आप लोग को इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग पे जा कर के विजिट कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। तो मोबाइल ट्रेडर्स के अंडर क्या आता है? हॉकर्स आता है, पेडलर्स आता है, चीप जैक्स आता है, पेमेंट डीलर्स और स्ट्रीट ट्रेडर्स आता है, मार्केट ट्रेडर्स आता है। तो ये सब हम लोग का होता है मोबाइल ट्रेडर्स। और फिक्स शॉप क्या होता है? इसमें भी आप लोग को खाली नाम याद करना है, नाम भी याद नहीं करना है, खाली एक बार समझ लीजिए। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर, सेकेंड हैंड गुड शॉप, जनरल स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर, स्पेशलिटी शॉप। तो ये सब जो मैंने शॉप्स बोला, ये सब हम लोग का जैसे नीचे, घर के नीचे जो दुकान होता है, कोई स्टेशनरी शॉप होता है, तो ये सब वो शॉप्स हैं जो एक ही सिंगल लाइन। अब जैसे स्टेशनरी शॉप है, वो स्टेशनरी का ही सामान रखेगा, मैदा नहीं रखेगा। और जो लोग मतलब खाने पीने का सामान रखते हैं वो लोग खाने पीने का सामान रखेगा। जो लोग कॉस्मेटिक्स का रखते हैं कॉस्मेटिक्स का रखेगा। तो ये क्या है, एक सिंगल लाइन मेंटेन करते हैं और एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, 10 बार इधर से उधर नहीं जाते। लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर क्या आता है? डिपार्टमेंटल स्टोर्स। इसका ओरिजिन कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन किया, ये सब पढ़ने का आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। खाली ये याद रखिएगा कि लार्ज स्केल रिटेलर्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? डिपार्टमेंटल शॉप्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं या फिर स्टोर्स कह सकते हैं। तो जो हम लोग का डिपार्टमेंटल स्टोर्स होता है, जैसे कि बिग बाज़ार, रिलायंस फ्रेश, मोर, मार्केट्स, ये सब हम लोग का डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो जाता है। इसका मीनिंग देख लीजिए। और
A departmental store is a large size retail establishment consisting of several departments, each dealing in one line of goods. All departments are located in one building and function under centralized management and control. तो क्या बोल रहे हैं कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो लार्ज स्केल में स्टैब्लिश होता है और उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स रहते एक लाइन के, और वो लोग एक सिंगल लाइन में रखते हैं और काफ़ी सारा वेराइटीज़ ऑफ सामान रखते हैं। तो ये उसका मीनिंग हुआ। और मैंने तो बोला है कि अगर आप लोग कोई भी प्रोफेसर का डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लोग को उनका नाम मेंशन करना पड़ेगा, और अगर आप लोग उनका नाम मेंशन करते हैं तो आप लोग को उनका डेफिनेशन एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना पड़ेगा, और उस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लोग एक कॉमा का भी मिस्टेक नहीं कर सकते, वरना आप लोग का पूरा मार्क्स कट जाएगा। सो बेटर है कि आप लोग अपने से कोई अच्छा सा डेफिनेशन बना लीजिए, और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने अपने ब्लॉग पे अच्छा सा डेफिनेशन लिख रखा है, बहुत ही इजी है, आप लोग प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। अब एक डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब लार्ज स्केल रिटेलर का ये देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है। लार्ज साइज़, ऑफकोर्स ये लार्ज साइज़ में होता है, सेंट्रल लोकेशन रहता है, इसका मतलब कंज्यूमर के पास में ही रहता है, ना ज़्यादा दूर, और एकदम ऐसा नहीं कि घर के नीचे ही रहेगा, तो ऐसा भी नहीं रहता, एक सेंट्रल लोकेटेड एरिया में रहता है। वाइड रेंज ऑफ गुड्स रखता है, स्पेशलाइजेशन होता है अपने गुड्स में, हर डिपार्टमेंट्स रहता है इसमें, जैसे चाहे तो कॉस्मेटिक्स, शैम्पू, फिर खाने का हर चीज़ रखता है ये लोग। इन लोग का अट्रैक्टिव अपीयरेंस होता है, मतलब इतना सुंदर से वो लोग अपना गुड्स को डिस्प्ले करेगा कि कंज्यूमर अट्रैक्ट होकर उन्हीं लोग के पास जाते हैं। तो यूनिफाइड मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजर्स हायर करते हैं, मालिक मतलब जो ओनर होते हैं वो मैनेजर्स हायर करते हैं, जिनके कारण उन लोग का जो डिपार्टमेंट्स है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, एक मैनेजर काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकता है उसको। फिर एमिनिटीज़ एंड सर्विस, इन लोग का सर्विसेज भी अच्छा होता है। एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट, और जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ये लोग अपने शॉप का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिसके कारण कंज्यूमर्स इन लोग के पास आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कैपिटल रिसोर्स आप लोग को, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप लोग को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। नाउ एडवांटेजेस, इसमें एडवांटेज क्या है, कन्वीनियंस इन शॉपिंग। आप लोग अगर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर जाएंगे तो आप लोग अपना पूरा घर का सामान एक बार में ला सकते हैं, वेदर इट इज़ शैम्पू या फिर कोई खाने का सामान या फिर कोई और चीज़, साबुन, तो ये सब आप लोग को एक ही जगह पे मिल जाएगा। स्टेशनरी का भी वो लोग एक डिपार्टमेंट रखते हैं। वाइड चॉइस रहते हैं यहाँ पे, मतलब हर कंपनी का सामान रहता है तो हम लोग वो चूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल, सेंट्रल लोकेशन, एक सेंट्रल लोकेशन रहता है, इन लोग का ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास, और एक अच्छी जगह पे इस्टेब्लिश्ड रहता है, जहाँ पे कंज्यूमर का इनकम लेवल भी अच्छा होता है। सर्विसेज भी ये लोग अच्छा प्रोवाइड करते हैं, और एडवर्टाइजिंग में भी खर्चा करते हैं, जिनके कारण काफ़ी कंज्यूमर अट्रैक्ट होकर इनके पास आते हैं। और इन लोग का एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर होते हैं वो काफ़ी अच्छा मैनेज करते हैं, जिनके कारण ये शॉप्स अच्छे से चल पाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेट, ये सब आप लोग को याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग खाली इसका नेम याद कीजिएगा तो ही हो जाएगा। तो डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, हायर प्राइसेस, डिस्टेंस, लैक ऑफ पर्सनल टच, डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश, हाई रिस्क। तो क्या बोल रहे हैं कि ये सब रिटेल ट्रेडर्स, जो लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडर्स है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स को इस्टेब्लिश करने में बहुत हाई कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इसका प्राइजेस काफ़ी हाई होता है डिपार्टमेंटल स्टोर का कंपैरेटिव टू दिस स्मॉल रिटेलर्स, और ये डिस्टेंस भी थोड़ा मेंटेन करता है कंज्यूमर से, जिसके कारण जो क्या बोलते हैं, कंपनी का ओनर या फिर रिटेलर का खुद डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ पर्सनल टच नहीं बना रहता, तो यहाँ पे रिलेशनशिप उतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, जैसे मैंने कि बोला पर्सनल टच नहीं रहता, तो कोऑर्डिनेशन में काफ़ी डिफ़िकल्टी होता है,
और इस्टेब्लिश करने में तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा कि पेपर वर्क लेना पड़ेगा, उतना बड़ा एरिया को अपने अंडर लेना पड़ेगा, फिर उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, पूरा एक बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, अलग अलग सेक्शन करना पड़ेगा, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होगा। और इसमें रिस्क बियरिंग भी बहुत है। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ और काफ़ी प्रॉब्लम हुआ कंज्यूमर्स को, तो कंज्यूमर दोबारा वहाँ पे आएंगे नहीं ख़रीदारी करने के लिए, वो ऑफकोर्स किसी और डिपार्टमेंट स्टोर्स या फिर दूसरे रिटेलर्स के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक रिस्क लेवल भी रहता है। Now chain stores or multiple stores. The multiple shop system consists of a number of similar retail shop owned by a single business enterprise but having scattered location. तो क्या बोल रहे हैं चेन स्टोर का मतलब कि एक मल्टीपल शॉप सिस्टम होता है जहाँ पे काफ़ी सारा रिटेल शॉप्स रहता है, लेकिन वहाँ पे एक सिंगल बिजनेस एंटरप्राइज और वो कौन ओन करके रखता है, वो सारा रिटेल शॉप एक सिंगल बिजनेस एंटरप्राइज ओन करके रखता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड हर लोकेशन में स्कैटर्ड रहता है। तो ये हम लोग का चेन स्टोर या फिर मल्टीपल स्टोर हुआ। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसका भी मैंने डेफिनेशन अपने ब्लॉग में लिख रखा है। अगर आप लोग को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लार्ज साइज है, स्पेशलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइज लोकेशन है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, कैश सेल्स है, यूनिफॉर्म डिस्प्ले है, सेंट्रलाइज सप्लाई है, यूनिफॉर्म प्राइसेस है। होप आप लोग को ये सब बात समझ में आया होगा। ये सब हम लोग इतना देर से पढ़ रहे हैं तो मेरे को और एक बार पढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोग को खाली नेम याद करना है और कुछ नहीं। सेम फॉर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। और एडवांटेजेस में हम लोग का क्या है, लो प्राइस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज टर्नओवर, नो बैड डेट्स, कन्वीनियंस इन शॉपिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, पब्लिक कॉन्फिडेंस, इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो सुपरविजन और कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अपने कंज्यूमर के साथ कैसा रिलेशनशिप रख रहे हैं, ये सब एक ऊपर सुपरवाइज़र देख रहा है अच्छे से और सुपरवाइज कर रहा है कि कैसे क्या करना है, और एक कंट्रोल बना के रखा हुआ है वो। डिसएडवांटेज क्या है इसका, लिमिटेड चॉइस है, एब्सेंस ऑफ सर्विस है, लो मोटिवेशन है, लैक ऑफ पर्सनल टच है, हैवी ओवरहेड्स है, डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन है, और ह्यूज कैपिटल तो लगता ही है क्योंकि ये एक लार्ज स्केल रिटेलर का शॉप है, तो ह्यूज कैपिटल लगेगा ही लगेगा। सो फ्रेंड्स, होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर तो आप लोग कमेंट करके पूछेगा, आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। अगर मेरे को लगेगा कि वो खाली लिख के सॉल्व हो सकता है तो मैं लिख दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा कमेंट में। और अगर मेरे को लगेगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है तो मैं ऑफकोर्स एक वीडियो बना के आप लोग को दे दूँगी। वो डाउट क्लियर सेशन वीडियोज़ होंगे। और आप लोग ने काफ़ी कमेंट करके मुझसे पूछा कि आप लोग को मेरे बाकी वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा IAC कॉमर्स क्लास 11, IAC कॉमर्स क्लास 12 करके, सेम फॉर इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स ऑल्सो, तो आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग को इस मतलब कोई जनरल नॉलेज या फिर इम्पॉर्टेंट MCQs चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मेरे इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू आर्किटेक्चर और कोई भी साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम के, तो आप लोग प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल उन्नति की वाणी पे जा कर के देखिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल कथा मंथन।